हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप डी का सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ग्रुप डी का सीनियरिटी लिस्ट जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो जिस भी ग्रेड पे में आप हैं और दूसरा एम्प्लॉय जिसके साथ आप करवा रहे हैं, अगर दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 1900 ग्रेड पे के हैं तो उस केस में जो है अगर आप एक्चुअली ये कराते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, आपको कोई लॉस नहीं होगा ग्रेड पे का। दूसरा उसी में जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक एम्प्लॉय 1800 ग्रेड पे का है और दूसरा 1900 ग्रेड पे का है, तो उसमें क्या होता है, जो लोअर ग्रेड पे का एम्प्लॉय होता है उसका सीनियरिटी लगता है दो एम्प्लॉय में। तो अगर आप 1800 ग्रेड पे और दूसरा एम्प्लॉय जिसके साथ करा रहे हैं अगर वो 1900 ग्रेड पे में है, तो उस केस में जो है 1800 ग्रेड पे जो है दोनों एम्प्लॉय को सीनियरिटी में काउंट किया जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है कि आप जो है जैसे एक ही डिवीज़न में जो है एक्चुअली जिस एएन जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है उनके जो जुरिडिक्शन में जितने स्टेशन आता है जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, तो वहाँ पे जो है आपका सीनियरिटी का कोई लॉस नहीं होगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल कि असिस्टेंट इंजीनियर का ऑफिस जो एक्चुअली स्टेशन है 10 स्टेशन का वो इंचार्ज है, सेक्शन है उनका, तो उस केस में जो है 10 वो जो स्टेशन है उसमें कहीं भी अगर आप कराते हैं विद इन एएन का जुरिडिक्शन में, तो सीनियरिटी लॉस नहीं होगा। इसी प्रकार एक ही डिवीज़न में अगर आप एक एएन से दूसरे एएन के जुरिडिक्शन में अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कराते हैं, तो आपका सीनियरिटी में लॉस हो जाएगा और जो बॉटम सीनियरिटी जो होता है जो पहले जो आप जॉइन किए होंगे जिस ग्रेड पे में, वो आपका काउंट किया जाता है। तो इसीलिए जो है एक्चुअली अगर आप ऑन रिक्वेस्ट करते हैं तब लॉस होगा, लेकिन अगर प्रशासनिक हित में एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे अगर कोई ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है उस केस में जो है आपका ग्रेड पे का कोई भी लॉस नहीं होता है। दूसरा आपका बेसिक जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, काहे कि बेसिक वगैरह जो होता है वो सर्विस लेंथ पर डिपेंड करता है। तो जो आपका बेसिक है तो दूसरे डिवीज़न में भी जाएँगे तो वही बेसिक रहेगा। तो यही है ग्रुप डी का सीनियरिटी लिस्ट से संबंधित डिटेल। और दूसरा बहुत सारे लोग का रहता है कि एक डिवीज़न से विद इन डिवीज़न भी आपको बता दिए, एक एएन से दूसरे एएन में जाएँगे एक्चुअली आप रिक्वेस्ट लगा के तो सीनियरिटी लॉस होगा। दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कराते हैं, तो उस केस में आपको बताया 2 क्राइटेरिया। और इसके अलावा बहुत सारे लोग का रहता है कि विद इन डिवीज़न के अलावा जैसे विद इन ज़ोन ट्रांसफ़र अगर ऑन रिक्वेस्ट कराएँगे, एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में अगर आप जाना चाहते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, तो उस केस में भी जो है आपका सीनियरिटी का लॉस हो जाएगा। जो शुरुआती जो आपका जिस ग्रेड पे में जॉइन किए थे, उस ग्रेड पे में जो है आपको जाना पड़ेगा ऑन रिक्वेस्ट के बेसिस पर, तो वो सीनियरिटी उसके बाद फिर वही लगेगा आपको। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप डी का सीनियरिटी कैसे बनता है, क्या उसका प्रोविज़न है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।